हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए। लास्ट टाइम पे मुझे जहां तक याद है कि मैंने हेक्सागोनल प्रिज्म का एक वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसके अंदर उसका जो बेस था सामने फ्रंट प्लेन पे था, यानी कि वर्टिकल प्लेन पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें 2-3 चीज चाहिए। अब मैं यहां से देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। और सॉलिड में भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में आपको मालूम ही है कि प्रिज्म का शेप कैसा होता है। 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेप ऑफ सॉलिड। अब पता नहीं आप लोगों को इतना दूर से वीडियो में दिखेगा भी नहीं शायद। शेप ऑफ सॉलिड। नंबर 2 पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू HP और VP। नंबर 3 एंगल, यानी कि इंक्लिनेशन। ये 3 चीज आपको लिए बहुत जरूरी है। चौथी चीज आपके लिए होनी चाहिए टेक्निक ऑफ प्रोजेक्शन, हाउ टू गेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉलिड। तो मैंने जहां तक याद है कि आपको बहुत सिंपल कुछ वीडियो में बताया था, जिसमें हमने सिर्फ 2 ही व्यू लिए थे, लेकिन आज हम यहाँ पे तीसरा व्यू ले रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट जरूर होना चाहिए कि हमारा सॉलिड का शेप कैसा है और रखा किस पोजीशन में है। तो आपको एक लाइन तो चाहिए आपको XY लाइन। XY लाइन मीन्स VP एंड HP, करेक्ट। तो जहां तक अगर मैं आपको बताऊं कि यह प्रोजेक्शन, ऐसा कर लीजिए इसको 4, 5 और 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने एक व्यू बनाया है। ये टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे बनेगा ये। माना मैं इसके पैरामीटर्स लेता हूं। जैसे पैरामीटर्स है, हाइट मैंने रख ली है 70 mm, और है क्या ये प्रिज्म है। कौन सा? हेक्सागोनल प्रिज्म। एक हेक्सागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन आपको लेना है जिसका हाइट 70 है और इसका जो बेस एज है वो मैं रख रहा हूं 30 mm, करेक्ट। और ये इंक्लाइन टू HP एट 30 डिग्री, 30 या 40 कुछ भी है, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बाकी एंगल तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको टेक्निक बताता हूं। हम क्या करेंगे, एक थोड़ी सी लेंथी लाइन खींच देंगे XY, यानी कि उसके, अब चूंकि सब कुछ क्या चल रहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे, तो मैं कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं मैं आपका फर्स्ट एंगल। क्योंकि आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए कि हम इसको नीचे क्यों बना रहे हैं। तो अगर मैं पहले एक, आप हमेशा क्या करें कि एकदम से फाइनल कोई चीज ना करें, पहले एक रफ पेपर लें। रफ पेपर पे आप थोड़ा सा आइडिया बना लें कि मेरे को एक XY लाइन खींचनी है, ठीक। उसका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि अगर मैं वर्टिकल के उसके एक्सिस जो है, मैं कहा लिख सकता हूं उसको, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, एक्सिस पैरेलल टू VP। एक्सिस वर्टिकल के पैरेलल है और HP से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जितनी हाइट है उतनी एक्सिस होगी, दैट्स वेरी कॉमन। अब मुझे जो फाइनल व्यू है वो कुछ इस तरह का चाहिए। ये 30 डिग्री पे इसकी मैं एक्सिस डाल रहा हूं,
ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और इस तरह से मैं, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं ये डाल दिया मैंने, इस तरह से कुछ ये होना चाहिए हेक्सागोनल प्रिज्म। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फ्रंट व्यू होगा फाइनल के लिए, यानी कि वर्टिकल पे। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे प्रोजेक्टर्स वो यहाँ नीचे ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये फेस है और ये फेस है, तो जो क्लियर फेस होगा, अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कुछ होगा, ये इतना इसका ये भी होगा, तो जो क्लियर फेस होगा ये कहीं यहाँ कहीं बनेगा, ये यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ऐसे कुछ बन सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं कि कैसे होगा, लेकिन ये अभी यहाँ से पता चलेगा आपको। तो फाइनल ये होगा, यानी कि ये टॉप व्यू होगा आपका और ये होगा फ्रंट व्यू। तो आइए इसे करते हैं। तो अगर सिंपल प्रोजेक्शन है, यानी इंक्लाइन टू एक्सिस, एक्सिस इज इंक्लाइन टू एचपी, तो इसके बनेंगे में 4 व्यू। तो पहले 2 बनेंगे इनिशियल व्यूज, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ ड्राइंग, ताकि आप खुद देख लो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, इसका लिंक को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें। तो अच्छे व्यूज आ रहे हैं और कमेंट भी आ ही रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कम आ रहे हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका फायदा आपको ये होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके स्क्रीन पे दिखेगी। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम एक्स वाई लाइन मैंने डाल दिया, वाई और एक्स। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड डील कर रहे हैं, तो ऊपर फ्रंट होगा और नीचे टॉप होगा फाइनल में, ठीक है। ये अब इसकी जो बेस एज है, बेस एज इज रेस्टिंग ऑन द एचपी एंड एक्सिस इज इंक्लाइंड। बेस एज यहां पे लिख देता हूं मैं, रेस्टिंग ऑन एचपी। तो क्या होगा, मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इसका टॉप व्यू। तो टॉप हमेशा इसके अंदर बनेगा नीचे, जैसा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम बनाते हैं हमेशा। तो मैं क्या करूंगा कि पहले यहां पर एक मैं, ये मैंने एक एक्सिस इसकी सेंटर लाइन डाल दी है, ठीक है। इसी एक्सिस को मैं ऊपर ले जा लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है। बेस एज 30 mm, क्योंकि मैं एचपी पर बना रहा हूं तो 30 mm पे रेस्ट कर रही है बेस एज। तो मैं यहां पे बना देता हूं इसको 30, करेक्ट। एक एज मैंने इसकी बना दी। अब चूंकि ये आपका 60 डिग्री पर बनेगा, तो आप इसको ऐसे करके बना दें। ये बनाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत शुरू में ही 2D कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि हाउ टू मेक द हेक्सागोनल शेप। तो हेक्सागोनल शेप आपको बनाना आना चाहिए कि एज कहाँ होगी। अगर कॉर्नर पर टिका होगा तो यहाँ कॉर्नर बनाएंगे आप, ओनली कॉर्नर, फिर ऐसे करके आ जाएगा, 2 ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब जब बात बेस एज की हो रही तो वो एज ये है 30, ठीक है, यहां से ये। अब इसी तरह से इसको फिर यहाँ पे ऐसे करके बना रहे हैं, ध्यान रहे कि इसका शेप बिल्कुल सही हो। तो मैंने इसका एक वो बना दिया। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने जैसे बताया आपको कि प्रिज्म का टॉप और बॉटम सेम होता है। तो मैंने अभी ये इसका बॉटम टिका हुआ, ये बेस एज हो गई, ठीक है। यहाँ पे चलो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप इसको पहचान लें, क्योंकि अब हमें इसको ऐसे करना उस पोजीशन में। अब मैं क्या करूंगा कि ये सारे प्रोजेक्टर्स ऊपर ले आ लेता हूं बिल्कुल थिन लाइन से, ठीक। और यहां से मैं कट कर रहा हूं, क्योंकि बेस एज जो है रेस्टिंग कर रही है, तो मुझे यहीं से दिखाना पड़ेगा। और मैं इसको 70 mm ये मैंने कट कर दिया। अब इस लाइन को मैं थिक बना रहा हूं, इसको भी मैं थिक बना रहा हूं फाइनली। तो मुझे 2 ही दिखेंगे। अब क्या होगा कि ये चीज कॉन्साइड हो जाएगी। कॉन्साइड का मतलब है कि ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर ऐसे बन जाएगी। अब ये सेंटर लाइन नहीं रही, सेंटर लाइन दिखाई देगी सिर्फ बाहर में। तो हम सिर्फ अभी ये चीज देख रहे हैं और ये चीज देख रहे हैं, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ठीक है। तो 1 2 ये 1 2 वाला फेस आ जाएगा, ये 2 3 का। अब जो भी डायमेंशन आई है मैं इसको यहां कॉपी करूंगा, लेकिन पहले क्या करूंगा 30 डिग्री एंगल में डाल दूंगा।
कुछ डिस्टेंस रखे ताकि ये इसके साथ ना मैच करे। ठीक है, तो मैं यहां से एक ये मैंने, आप देख भी लें कहां से डाल रहा हूं मैं, सेंटर लाइन मैंने ये डाल दिया क्योंकि मुझे लानी है ये वाली पोजीशन। ठीक है ना, तो ये थर्ड व्यू में आएगी। तो फर्स्ट व्यू आपका ये बनेगा, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू ये बन गया। अब मैं इसको टिल्ट करूंगा तो जितना ये डायमेंशन है, ठीक है, इसको मैं उठाऊंगा और यहां डाल दूंगा। तो मुझे इस हिसाब से करना है कि ये चीजें इसके साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कंपास से होगा सब काम, ये मैंने बना दिया। थोड़ा सा तिरछा लग रहा है मेरे को ये। अब मैंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही इसको यहां पे डाल दिया। थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना। अब गेट ऑल द प्रोजेक्टर्स डाउनवर्ड, ये हो गया। एक मिनट है, इसको मैं जरा थोड़ा सही बना दूं, नहीं तो शेप थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये आ रही लाइन, इसको थोड़ा सा यहीं से कर देता हूं। ये अब कुछ सही आई है थोड़ी लाइन। ठीक है, दो हो गए, तीसरा प्रोजेक्टर ये हो गया और चौथा प्रोजेक्टर आपका ये हो गया। अब मैं ये सारे प्रोजेक्टर्स यहां से ले जाऊंगा, 1 2 3 4, और सेंटर लाइन विल पास थ्रू द सेंटर। अब ये आपका एक्चुअली फ्रंट व्यू बन गया इसका। ठीक है, और ये बनेगा आपका टॉप व्यू। तो ये फेस है, यानी कि यहाँ पे 6 आर्म है। अब वो आर्म कैसे होंगी कि एक यहां पे डाल दीजिए सेंटर लाइन, तो एक पॉइंट आपको, क्योंकि बेस एज है तो ये बेस एज जो है ये है प्रोजेक्टर। यहां ये ध्यान रखना आपने कि ये प्रोजेक्टर कैसे होंगे। इसको मिलाएंगे आप, फिर ये वाली लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन ये है। ठीक है, ये बॉटम क्या, मैं अभी टॉप का ले रहा हूं, तो टॉप का प्रोजेक्टर ऐसे आ जाएगा, फिर इसका ऐसे आ जाएगा, और फिर इसका प्रोजेक्टर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा हिस्सा श्रिंक हो गया, क्योंकि अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये व्यू ऐसे आ गया। अब इसी तरह इसका व्यू यहां बनेगा, तो यहां पे सेंटर लाइन ले लें आप, तो ये हिस्सा एक तो आएगा, ये हिस्सा तो आएगा इसका, यहां से जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, लेकिन जो ये दूसरा हिस्सा जो जमीन में मतलब इसके नीचे है, तो ये हिडन लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हिडन लाइन में चेंज कर दें यहां पे, और यहां भी हिडन लाइन। अब इस प्रोजेक्टर को आप डार्क कर दें, इसको आप डार्क कर दें, ये देखिए कहां तक डार्क हो रही है। ठीक है, अब इसको आप मिटा सकते हैं ये बीच का, और इसको भी आप डार्क कर देंगे यहीं तक, और फिर इसको भी डार्क कर देंगे। सॉरी, तो ये आपका फुल एंड फाइनल प्रोजेक्शन है। आप इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना। जैसे मैं यहाँ पे करूं तो ये यहाँ पे 1 6 यहाँ पे 2 and 5 3 और -4 इस तरह से आ गए। तो ये हाइट आ गई, इसकी हाइट में आप डायमेंशन दे सकते हैं यहाँ पे इजीली। ये डायमेंशन आपकी आ गई 70, क्योंकि हाइट एक्सिस हाइट कितनी थी 70, और ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन भी आपकी ऐसे ही डार्क हो जाएगी बीच की।
ये लाइन। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कौन सा फेस कहाँ है, यानी कि जो बेस एज थी वो ये है, रेस्ट कहाँ कर रही है 30 डिग्री, ये देखिए एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गई, बेस एज 30 mm। ये 30 mm आप इसको यहाँ भी डाल सकते हैं या यहाँ डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट होता तो उसके बाद आप ये डायमेंशन फीड कर सकते हैं। 30 हो गया बेस एज, इंक्लाइंड हो गया ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। ओके, बस कंप्लीट हो गया आपका ये। एक्चुअली वो जो दो एज आपको ये दिख रहे हैं ना, दो फ्लैंक, वो ये है 1 2 और 2 3। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सारे फंडामेंटल्स एक ही है, आपको प्रोजेक्शन मेथड याद रखना है कि टॉप कहाँ होगा, फ्रंट कहाँ होगा, और अगर इंक्लाइंड है तो 4 व्यू बनेंगे। ये आपका 1 2, फिर आप इसको बनाएंगे 3 पे, 3 4 नंबर पे और 4 पे ये, और आपका जो आंसर है वो 3 और 4 है आपका। बाकी जो आपकी अननेसेसरी डायमेंशन या लाइन्स हैं वो आप हटा दीजिए। ये हो गया। तो अब मैंने जैसे बताया था आपको कि मुझे भी नहीं आइडिया था कि कैसा बनेगा, लेकिन ये इस तरह की पोजीशन में होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, फिर नीचे इसके प्रोजेक्शन इन पॉइंट से उठाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और हम ऐसा ही एक वीडियो मैं बनाऊंगा पेंटागोनल पिरामिड के लिए, या हो सकता है कि हेक्सागोनल पिरामिड के लिए। तो हमें करना क्या होगा कि उस केस में उसका खाली वर्टेक्स होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको रुक रुक के देखें, चला के, लेकिन देखें कंटिन्यू, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार आप भी फ्री हैंड पहले बनाएं, रफ स्केच पे, रफ पेपर पे, और फिर उसको ड्राइंग में फाइनली साइज दें। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।